So hello everyone, and today I'm going to take the chapter that is heat, and I'm also going to take the references from the book Lakshmi Singh. So let's begin. सो यू नो दैट वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। ठीक है, तो हमें पता है कि जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो कि एनिमल फाइबर से बने होते हैं। और जो हम लोग क्लोथ्स पहनते हैं जैसे कॉटन क्लोथ्स, वो किससे बनते हैं? प्लांट से बनते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स और प्लांट्स के इससे हम लोग दो तरह के क्लोथ्स लेते हैं, फाइबर्स देते हैं जो कि हमारे क्लोथ्स को बनाते हैं। ठीक है, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि हीट क्या होता है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट मेक्स अ सब्सटेंस हॉटर। ठीक है, तो सबसे पहली डेफिनेशन क्या है हीट की, कि हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो कि एक सब्सटेंस को हॉट करता है। हीट कैन नॉट बी सीन, हीट को कोई देख नहीं सकता। वी कैन फील द हीट बाय द टेम्परेचर इफेक्ट, सो हम उसको टेम्परेचर इफेक्ट से हम लोग उसे फील कर सकते हैं। व्हेन अ हीट इज गिवन टू अ सब्सटेंस इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड इट बिकम्स हॉटर। अगर किसी सब्सटेंस को हीट दिया जाए तो उसका टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है और वो हॉटर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें जैसे कि जो यूटेंसिल्स होते हैं, अगर उनको बर्नर के ऊपर रखा जाए और उनको हीट किया जाए तो उनका टेम्परेचर जो होता है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है और वो क्या हो जाते हैं? हॉट हो जाते हैं। बल्कि अदर हैंड पे देखेंगे हम लोग कि अगर हम लोग हीट उस चीज़ में से रिमूव कर दे, अगर उसे हम लोग का टेम्परेचर डिक्रीज कर दे रेफ्रिजरेटर में रखकर, तो वो कोल्ड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वाटर इज kept in a refrigerator then heat is get removed from the water, its temperature get decreased and it becomes cold। और नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी दी हुई है हमारे एनसीईआरटी के अंदर, कि हॉट एंड कोल्ड क्या होता है, उसे हम लोग कैसे पता करें। तो हॉट एंड कोल्ड क्या होता है कि हम लोग कुछ टाइम समटाइम्स हम लोग रिलायबल होते हैं हॉट और कोल्ड। मतलब जैसे कि हम लोग किसी चीज़ को छूते हैं तो वो गर्म हमें महसूस होती है, और अगर हम किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ को छूते हैं तो वो हमें ठंडी महसूस होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये टच ऑफ सेंस रिलायबल नहीं होता है ये चीज़ बताने के लिए कि हॉट या क्या है और कोल्ड क्या है। ठीक है, समटाइम हाउएवर आवर सेंस ऑफ टच इज नॉट रिलायबल इन टेलिंग अस वेदर एन ऑब्जेक्ट इज रियली हॉट और कोल्ड। द पॉइंट विल बी मोर क्लियर बाय द एक्टिविटी। तो हम लोग अभी एक्टिविटी करते हैं, देखते हैं कि किस तरह की एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट अगर सेंस करने पे हॉट या कोल्ड है तो असलियत में हॉट एंड कोल्ड है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग ABC नाम के दो बॉल लेंगे। ठीक है, अभी दिखा देते हैं हम लोग आपको। ये देखिए, यहाँ पे ABC नाम के दो बॉल लिए, हमने अपना लेफ्ट हैंड एक कोल्ड वाटर में डाला है। ए क्या है? उसके अंदर कोल्ड वाटर है। बी क्या है? ल्यूक वार्म वाटर है, मतलब थोड़ा सा गर्म है। और सी क्या है? बी ए क्या है? कोल्ड वाटर है। बी हॉट वाटर है। और सी ल्यूक वार्म वाटर है, मतलब कि थोड़ा सा गर्म है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करेंगे, अपना जो राइट हैंड है, राइट हैंड को हम लोगों ने हमने अपने राइट हैंड को हॉट वाटर में डाला है जो कि बाउल बी के अंदर है, और लेफ्ट हैंड को हमने कोल्ड वाटर में डाला है जो कि बाउल ए के अंदर है। अभी हम लोग क्या करेंगे, 2 से 3 मिनट तक हम लोग अपने हाथ को उसी के अंदर डुबा के रखेंगे। नाउ अब हम लोग उस हाथ से निकालेंगे। ठीक है, जब हम निकालेंगे और उसको तुरंत हम लोग को ए और बी हाथ को जिसमें हमने डुबोया था तुरंत हम लोग सी में डाल देंगे। अब जैसे ही हम लोग सी में डालेंगे तो हमें क्या फील होगा, जो हमारा लेफ्ट हैंड था जो कि पहले कोल्ड वाटर में था वो अब हॉट फील हो रहा है, और जो राइट हैंड जो कि हॉट वाटर में था वो अब हमें कोल्ड फील हो रहा है। क्यों? इसमें तो ऑपोजिट सेंस ऑफ फीलिंग हो रही है, मतलब कि हम लोग नहीं कह सकते कि जो हमें सेंस हो रहा है वही सही है, क्योंकि कभी कभी ये सेंस ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस रिलायबल नहीं होती है। तो हमें कोई एक ऐसी चीज़ चाहिए होगी जिससे हम लोग हॉटनेस और कोल्डनेस को पता कर सके, और उसके लिए एक बहुत ही अच्छा डिवाइस आता है जिसे बोलते हैं हम लोग थर्मामीटर। अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। तो अभी हम लोग देखेंगे थर्मोमीटर। सबसे पहले हम लोग जानते हैं टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे बूजो बताता है कि उसको भी ऐसी कन्फ्यूजन होती है जिससे रिलायबल नहीं कह सकते कि हम लोग रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है उसे हमने ग्रीन मार्कर वाइट मार्कर से मार्क किया है, तो आप लोग देख सकते हैं उसे। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेजरिंग टेम्परेचर। अब हम लोग टेम्परेचर की मेजरमेंट पे देखते हैं। ठीक है, थर्मामीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। अब जब से थर्मामीटर की बात आती है, टेम्परेचर की बात आती है, तो थर्मामीटर की बात जरूर आएगी क्योंकि वही है जो उसे मेजर करता है। अब मेजर करने की बात आती है तो कि थर्मामीटर अलग अलग टाइप्स के होते हैं। पहला होता है जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है, और दूसरा होता है जो लेबोरेटरी के अंदर जो हाई टेम्परेचर पे केमिकल्स होते हैं, एसिड्स होता है, बेसिस होता है, उनको करता है। ठीक है, तो ये दो तरह की चीज़ें होती हैं, उसके लिए हम लोग अभी देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि
कोल्ड हॉट ऑब्जेक्ट हैज़ अ हाई टेम्परेचर वेयर अ कोल्ड ऑब्जेक्ट हैज़ अ लो टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि टेम्परेचर का डेफिनेशन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो क्या है इसके अंदर कि जो टेम्परेचर क्या होता है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस होता है या कोल्डनेस होता है। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। नेक्स्ट, टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर। तो ये तो बहुत पता चल ही गया है। टेम्परेचर इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ डिग्री सेल्सियस। वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्सियस के अंदर हम लोग डिग्री सेल्सियस के अंदर मेजर करते हैं टेम्परेचर को। तो सेल्सियस से हम लोग मेजर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो सेल्सियस होता है वो उसका एसआई यूनिट होता है। एसआई यूनिट होता है हमारे केल्विन होता है हमारी एसआई यूनिट हमारी टेम्परेचर का। और कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं टेम्परेचर की नापने के लिए? डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस और एक डिग्री केल्विन। यस, तो 3 तरह की यूनिट्स होती हैं, डिग्री केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। अभी आगे चलते हैं मेजरिंग टेम्परेचर के ऊपर। थर्मामीटर्स। थर्मामीटर इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। देयर आर कॉमनली 2 टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। सबसे पहला क्या होता है लैबोरेटरी थर्मामीटर और दूसरा क्या होता है क्लिनिकल थर्मामीटर। बोथ दिस थर्मामीटर आर बेस्ड ऑन द सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर। दोनों के दोनों सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। सबसे पहले लेबोरेटरी थर्मामीटर के ऊपर जाते हैं। तो ये क्या होता है, एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब होता है जो कि टी शेप होता है और हैविंग अ थिन बोर इन इट, ठीक है। इसके अंदर थिन बोर टाइप का प्रेजेंट होता है। देयर इज अ ग्लास शेप, मतलब लॉन्ग सा मेजरिंग करने के लिए होता है, ठीक है। इसमें क्लिनिक आप एनसीईआरटी में क्लिनिकल थर्मामीटर पहले दिया है, तो पहले क्लिनिकल थर्मामीटर कर लेते हैं, ठीक है। A clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube. It has a bulb at the end. This bulb contains mercury. तो वेरी इंपॉर्टेंट है, हम लोग थर्मोमीटर के अंदर कौन सा मेटल यूज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एग्जाम, दैट इज मर्क्यूरी। मरकरी ही क्यों यूज करते हैं, इसके बहुत सारे रीजन है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अभी बता देती हूँ। तो मरकरी हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्यों, बिकॉज मरकरी इज अ थिन शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी, ठीक है। ये क्या है, दूर से दिखाई देता है, क्या है, शाइनिंग मेटल है। उसके बाद से ये लिक्विड है, उसका उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि हैवी मेटल है ये, ठीक है। तो अब इससे क्या होता है कि अगर एक बार चढ़ गया तो पानी की तरह नीचे नहीं आता। और एक अकेला मेटल है जो कि मरकरी है, जो कि हमारे उसके उस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर। वैसे तो अब बहुत सारे डिजिटल थर्मामीटर्स भी आ गए हैं जो कि जो कि क्लिनिकल थर्मामीटर को रिप्लेस कर रहे हैं, पर ठीक है। आगे देखते हैं। अ क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ये आपके एग्जाम में आना एकदम इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है एग्जाम के अंदर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस इसका स्केल होता है। अभी इसका देखते हैं आगे। हाँ, यहाँ पे एक थर्मामीटर का फोटो दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे आगे जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है उसे हम लोग कहते हैं बल्ब। उस जगह से हम लोग उसको जो पेशेंट है उसके माउथ के अंदर या फिर माउथ के अंदर इंसर्ट करते हैं। उसके आगे आप देखोगे तो किंक प्रेजेंट होता है। एक किंक क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शंस प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करता है बैक फ्लो ऑफ मरकरी को प्रिवेंट करने में, ठीक है। बैक फ्लो ऑफ मरकरी मतलब एक बार अगर टेम्परेचर बढ़ गया फिर मुंह से निकालने के बाद टेम्परेचर दोबारा गिर ना जाए, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, किंक। एक क्या होता है, कर्व शेप होता है, इसे क्या बोलते हैं, किंक। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद से क्या है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जैसे दिखा रखा है इसके अंदर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद थर्मोमीटर क्या है, एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं। A clinical thermometer has a very short range of temperature from 35 degree to 42 degree Celsius. A clinical thermometer has a kink or constriction in its glass tube just above the glass containing the mercury. How to use a clinical thermometer to measure the body temperature? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग कैसे अपना क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ करें हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, थर्मामीटर को पहले अच्छे से वॉश कर लेते हैं। उसके बाद से हम लोग थर्मामीटर को फर्मली पकड़ते हैं। बल्ब की साइड से कभी नहीं पकड़ना है। अगर हम लोग को बल्ब की साइड से पकड़ लेंगे तो वो हमारा टेम्परेचर बताने लगेगा, लेकिन हमें जिसका टेम्परेचर मेजर करना है उसके माउथ के अंदर हमें उस बल्ब पार्ट को बल्ब पार्ट को इंसर्ट करना है, ठीक है। उससे बल्ब पार्ट को इंसर्ट करने से पहले उसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धो लेना है आफ्टर एंड बिफोर द यूज, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ये। उसके बाद से पुट द बल्ब इन द टंग, बिलो द टंग हम लोग उसको रखते हैं। उसके बाद से 1 मिनट के लिए वेट करते हैं। उसके बाद 1 मिनट के लिए वेट करने के बाद हम लोग उस टेम्परेचर को रीड करने के लिए हॉरिजॉन्टली उसे पकड़ते हैं।
हॉरिजॉन्टली पकड़ते हैं, उसके बाद से उसको धीरे धीरे रोटेट करते हैं और अपने आँखों की पोजीशन पे एकदम आई लेवल पे लेकर आते हैं और चेक करते हैं कि हमारी पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर क्या है। अभी देखिए कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, हम लोग को प्रिकॉशंस ध्यान रखने होते हैं कि किस तरह के प्रिकॉशंस हमें लेने हैं वाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है, सबसे पहले एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसे वॉश करिए। ठीक है, उसके बाद से 35 से जब तक मार्क नीचे नहीं आ जाता, 35 डिग्री सेल्सियस से अगर मार्क नीचे नहीं आ जाता तब तक आप उससे दोबारा से आप उसकी रीडिंग मत लीजिए। ठीक है, उसे इंसर्ट मत करिए, पहले उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से शेक करना होता है बिफोर यूजिंग इट। ठीक है, ताकि उसका लेवल जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए। ठीक है, रीड द क्लिनिकल टेम्परेचर बाय कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्लिनिकल टेम्परेचर को किस तरह से स्ट्रेट लाइन के अंदर हमें उसे रीड करना होता है। उसके बाद से द क्लिनिकल थर्मामीटर शुड बी नेवर हेल्ड बाय द बल्ब, बल्ब के साइड से उसे कभी यूज़ नहीं करना चाहिए है, उसको हैंडल नहीं करना चाहिए। और उसके बाद से जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसको हमेशा केयर के साथ हैंडल करना चाहिए, अगर वो किसी भी हार्ड चीज़ से हिट करता है तो वो ब्रेक हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी आगे देखते हैं यहाँ पे 1.5 डिग्री 1.5 1/5 इज इक्वल टू 0.2 डिग्री सेल्सियस, ये क्यों दिया हुआ है और ये बहुत ही अच्छे से मार्क किया हुआ है, इसका मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, ये आपको डेराइव करने को भी आ सकता है। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पे एक छोटी सी स्केल के अंदर बहुत सारे डिविजन्स होते हैं। तो 1 डिग्री के अंदर 37 से लेट सपोज 38 डिग्री सेल्सियस तक क्या कहते हैं उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। ठीक है, इसलिए उसको 0.2 डिग्री सेल्सियस करके लेता है। ठीक है, 0.2 0.2 0.2 0.2 इस तरह से 5 बार करोगे तो आपका 1 डिग्री बच जाएगा। ठीक है, 37 से 38। ठीक है, तो 1/5 पार्ट जो होता है उसका 0.2 डिग्री सेल्सियस होता है और 1/10 पार्ट क्या होगा 0.1 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अ क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ यूजली 2 टेम्परेचर स्केल मार्क ऑन इट, ग्लास ट्यूब ऑन द बोथ साइड ऑफ द सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। तो सेल्सियस स्केल फ़ारेनहाइट स्केल दोनों मार्क किया होता है। अब ये लड़की की फ़ोटो दिखा रखी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इसको किस तरह से आई लेवल के हिसाब से रखा हुआ है इसने, और उस तरह से हम लोग उसका रीडिंग ले रहे हैं। तो ये क्या है, करेक्ट मेथड ऑफ रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर, तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक और चीज़ मार्क की हुई है, जॉक्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन, इंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। तो इसको पहले किसी और ने यूज़ किया होगा, 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया होगा, ओके, उसको हम लोग को 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाना होता है। उसके लिए क्या करेंगे, हम उसको जॉक्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी की। आगे देखते हैं, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस, इसको मार्क किया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, इसके अंदर एक एक्टिविटी दी हुई है कि आप लोग 10 फ्रेंड्स का देखिए कि उसका टेम्परेचर कितना आता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल एक्टिविटी है। आगे देखते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर दैट वी कॉल, ओके, हाउ डज क्लिनिकल थर्मामीटर वर्क। अब देखते हैं हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर वर्क कैसे करता है। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो हाई टेम्परेचर्स को मेजर नहीं कर सकता, वो केवल और केवल ह्यूमंस के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ही बनाया जाता है। 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस ही ह्यूमन का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, इसके ऊपर नहीं जा सकता, इसके नीचे नहीं जा सकता, नहीं तो ह्यूमन का सर्वाइवल बहुत ही रेयर हो जाएगा। ठीक है, 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जा सकता, 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, आगे देखते हैं, कंपैरिजन बिटवीन क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लैबोरेटरी थर्मामीटर्स। तो लैबोरेटरी थर्मामीटर्स और क्लिनिकल थर्मामीटर्स के बीच में कंपैरिजन हम लोग बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम लोग लैबोरेटरी थर्मामीटर्स को समझ लेते हैं। ठीक है, तो आप अभी आते हैं, ओके, यस, तो अभी आता है हम लोग लैबोरेटरी थर्मामीटर्स के अंदर। लैबोरेटरी थर्मामीटर्स का नाम सुन के आपको कैसा लग रहा है, लैबोरेटरी मतलब कि लैब के अंदर यूज़ होने वाला है। यस, आपको सही समझ में आया, लैबोरेटरी थर्मामीटर लैब के अंदर यूज़ होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का एक एनसीईआरटी में पिक्चर बना रखा है, कितना लॉन्ग है, बहुत लॉन्ग बनाया हुआ है, और आप उसे कंपेयर कर सकते हैं पिछले वाले जो हमने क्लिनिकल थर्मामीटर देखा था, कितना वो स्मॉल था और ये कितना लॉन्ग है। येस, एक्चुअली में ये बहुत लॉन्ग होता है और वो बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, तो ये जो होता है उसका रेंज कितना होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से होता है 110 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस का इसका रेंज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, एग्जाम में हमेशा आती है। आगे देखते हैं, तो ये क्या कहते हैं, इसके अंदर एक्टिविटी दी हुई है कि हम लोग इसका वाटर का टेम्परेचर मेजर कैसे करते हैं। इसके अंदर भी कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, कुछ मेजर्स होते हैं जिस तरह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो प्रिकॉशंस क्या होते हैं वाइल यूजिंग, तो उस थर्मोमीटर होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, उसको हमेशा वर्टिकली होल्ड करना चाहिए। ठीक है, वर्टिकली होल्ड करना चाहिए। थर्मोमीटर होता है वो सारे साइड से टेम्परेचर सारे साइड से सब्सटेंस से घिरा होना चाहिए, बीकर से घिरा होना चाहिए। ठीक है, अगर ओपन एनवायरनमेंट के अंदर रख दोगे तो वो टेम्परेचर गलत दिखा सकता है। ठीक है, वेरिएबल दिखा सकता है।
आगे देखते हैं तो थर्मामीटर बल्ब शुड नॉट टच द साइड और बॉटम, ठीक है, साइड और बॉटम को टच नहीं करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद से देखो रीड द थर्मामीटर बाय कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइड, ठीक है, जिस तरह से हमने वो देखा था उस तरह से इसको भी देखते हैं। हैंडल थर्मामीटर विद केयर ताकि ये ब्रेक ना करे, ठीक है। और लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, इसको हम लोग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के अंदर यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इसके अंदर जो प्रिसीजन होता है वो थोड़ा सा कम होता है। किंग इज अ नैरो एंड शार्प बेंड इज द बोर्ड ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर ट्यूब, ठीक है। तो ये था हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर्स, इसके कुछ प्रिकॉशंस थे, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। एक्चुअली एग्जाम में आने के यही चांसेस होते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन क्लिनिकल थर्मामीटर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लेबोरेटरी थर्मामीटर, राइट द प्रिकॉशन, राइट द मेजर्स, राइट द एक्टिविटी, हाउ वी कैन फाइंड क्लिनिकल टेम्परेचर ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर। एक और चीज़ है जो रेंज होती है, जैसे रेंज 32 से 35 से 42 डिग्री सेल्सियस, -10 से 110 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। हाँ, तो ये क्या है हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर किंक जो होता है, मैंने पहले बता दिया, यहाँ पे किंक करके प्रेजेंट है, एक सेमी सर्कल पार्ट जो कि प्रेजेंट होता है। देयर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मरकरी इन थर्मामीटर्स, ठीक है, तो यूज़ ऑफ मरकरी को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है, ठीक है, लेकिन तो इसी कंसर्न को, क्योंकि वो डिस्पोज करने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, हैवी मेटल है, टॉक्सिक मेटल है, और ये बहुत सारी डिजीजेस कॉज करता है, जैसे मीनामार्टा डिजीज जो कि हमारे ब्रेन की डिजीज़ होती है, ठीक है। तो ये सारी डिजीज़ जो कॉज करता है, इससे क्या होता है कि इसको डिस्पोज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और ये लिक्विड मेटल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए अल्टरनेटिव मेथड ढूंढ के लेके आ गए हैं जिसका नाम है डिजिटल थर्मामीटर। तो ठीक है, तो डिजिटल थर्मामीटर बहुत ही सेफ़ है आजकल यूज़ करने में, ब्रेक भी नहीं करता है जल्दी, और रिलायबल भी है, ठीक है, और डिजिटल है तो इसके अंदर प्रिसीजन भी अच्छी खासी होगी, ठीक है। तो ये अच्छा है। आगे देखते हैं हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ हीट। उससे पहले ट्रांसफ़र ऑफ हीट पढ़ने से पहले हम लोग फटाफट से कंपैरिजन देख लेते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर्स के अंदर, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। अगर आप लोग इसे लिख रहे हो कॉपी पे तो फटाफट से एक टेबल बनाओ जिसके अंदर एक तरफ क्लिनिकल थर्मामीटर लिखो और एक तरफ लेबोरेटरी थर्मामीटर लिखो। अब क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर लिखो कि शॉर्ट रेंज टेम्परेचर होता है, और लेबोरेटरी थर्मामीटर के अंदर लिखो लार्ज रेंज टेम्परेचर होता है, ठीक है। इधर शॉर्ट रेंज टेम्परेचर, इधर लार्ज रेंज टेम्परेचर। उसके नीचे लिखो 35 से 42 होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, और इधर होता है -10 से 110 डिग्री सेल्सियस। अब नीचे देखो सेकंड पॉइंट लिखो, क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ अ किंक, इसके अंदर किंक प्रेजेंट होता है बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए, और लेबोरेटरी थर्मामीटर के अंदर कोई भी किंक प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो, द क्लिनिकल थर्मामीटर मेजर्स अ मोर एक्यूरेटली होता है क्लिनिकल टेम्परेचर, और क्योंकि वहाँ पे 0.1 डिग्री सेल्सियस को भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर कम प्रिसीजन होता है, 1 डिग्री सेल्सियस ही मेजर कर सकते हैं, इसलिए हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर को ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर यूज़ करने के लिए मेजर नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखो मोर एक्यूरेट इन क्लिनिकल थर्मामीटर, और यहाँ पे लिखो लेस एक्यूरेट। उसके बाद से लिखो मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन ओनली, और इधर लिखो मेजर द टेम्परेचर ऑफ नॉट ह्यूमन, इट मेजर द टेम्परेचर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी, ठीक है। तो ये था एक कंपैरिजन। अब आगे देखते हैं, एक और टाइप का थर्मामीटर होता है मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, जो कि एक यू शेप थर्मामीटर होता है, जो कि प्रेजेंट होता है हमारे लेबोरेटरी के अंदर भी। तो ये स्पेशल टाइप का थर्मामीटर होता है जो कि ऑटोमेटिकली सराउंड कर लेता है जो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे का, ठीक है। तो डे के अंदर कितना मैक्सिमम टेम्परेचर क्या, मिनिमम टेम्परेचर क्या, वो ये अच्छे से मेजर कर लेता है, ठीक है। मैक्सिमम टेम्परेचर यूजुअली हमारे आफ्टरनून के अंदर जाता है, और मिनिमम टेम्परेचर अर्ली मॉर्निंग्स के अंदर जाता है, तो उस वक्त मेजर कर लेते हैं उसे, तो हो जाता है। अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो लेट्स बिगिन। ट्रांसफ़र ऑफ हीट करने के लिए हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे प्रेशर जो होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर कोई भी चीज़ मूव करती है। सिमिलर केस है, कोई अगर चीज़ हॉट है तो लो कोल्ड रीजन की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अभी हम लोग देखेंगे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में, जो कि 3 तरह की प्रोसेसेस होती है जिसके थ्रू हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं हीट को। सबसे पहले देखते हैं कंडक्शन, ठीक है। जैसे कि हम लोग एक एक इसके लिए एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पे, जैसे कि एक ब्रिक ले रखा है, ब्रिक के अंदर रखा हुआ है, यहाँ पे वैक्स लगा रखा है, ठीक है, और एक तरफ कैंडल जला रखी है। धीरे धीरे देखा कि सारा का सारा वैक्स धीरे धीरे पिघल गया। क्यों? एक तरफ हीट कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्यों पिघल रहा है ना, ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये हीट क्यों ये क्यों ऐसा हो रहा है, एक तरफ कर रहे हैं तो दूसरी तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि जो हीट होता है वो ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, और जो कंडक्शन होता है ओनली और ओनली सॉलिड्स के अंदर होता है, ठीक है, मेटल्स के अंदर, सॉलिड्स के अंदर।
लिक्विड और गैसेस के अंदर नहीं हो सकता कंडक्शन, ठीक है। तो ये सॉलिड्स के अंदर इस तरह से होता है, हीट मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलर केस होता है, जैसे कि हम लोग अगर 2 चम्मच को एक साथ लाएं, एक हॉट है और एक कोल्ड है, तो देखेंगे आप लोग धीरे धीरे दोनों के दोनों हॉट हो जाएंगे, मतलब मीडियम हॉट हो जाएंगे, दोनों के दोनों इक्वल टेम्परेचर को रख देंगे। तो ये कंडक्शन का जो ट्रांसफर होता है कब तक होता रहता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कब तक ये मूव होता रहेगा, जब तक दोनों का चीज़ का टेम्परेचर सेम ना हो जाए तब तक ये लोग मूव करता रहेगा। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ आ रखा है इसका, कि अगर हमने एक 25 डिग्री सेल्सियस का एक हॉट बॉल है, हॉट बॉल क्या 25 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर है, रुको, 50 डिग्री सेल्सियस का एक हॉट बॉल है और हमने 50 डिग्री सेल्सियस के वाटर के अंदर डाल रखा है, कहाँ से कहाँ होगा बोलो, कहाँ होगा कंडक्शन, किस तरफ कंडक्शन होगा, कन्वेक्शन होगा, रेडिएशन होगा, किस तरफ होगा? कोल्ड से हॉट। ओके, तो इसके अंदर दोनों के दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो उसके अंदर कहीं पे भी कंडक्शन या कन्वेक्शन या रेडिएशन नहीं देखने को आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQ के अंदर आ सकता है। आगे देखते हैं। हाँ, गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर हीट का क्या होता है? तो गुड कंडक्टर वो हीट का होता है जो कि अच्छे से हीट को ट्रांसफर कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? कंडक्टर्स बोलते हैं। और जो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स बोलते हैं, ठीक है। कंडक्टर्स और इंसुलेटर हो जाते हैं ये चीज़ें, जैसे कि एग्जांपल्स क्या हो जाएगा इंसुलेटर का? जैसे प्लास्टिक हो जाएगा और वुड हो जाएगा, क्लॉथ हो जाएगा। उसके बाद से एग्जांपल्स क्या होता है कंडक्टर का? जैसे कि मेटल हो जाएगा, कोई सा भी आयरन, मरकरी, ये सब गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो जाते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट है तभी मरकरी को हमने थर्मोमीटर्स के अंदर यूज़ किया हुआ है। आगे देखते हैं एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? अभी इस एक्टिविटी के अंदर हम लोग कन्वेक्शन के बारे में, ठीक है, जानेंगे। तो सबसे पहले कन्वेक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं क्या होता है कन्वेक्शन, फिर एक्टिविटी पे आएंगे। तो एक और चीज़ है कि हम लोग गुड कंडक्टर्स का यूज़ मोस्टली यूज़ करते हैं, गुड कंडक्टर्स को फ्राइंग पैन यूटेंसिल्स बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग को जल्दी से जल्दी खाना चाहिए कि वो हीट हो जाए कम से कम एनर्जी यूज़ करके हुए, ठीक है। वाई डू वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो वुलन क्लोथ होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। उसके अंदर बहुत सारे एयर बबल्स फॉर्म हो जाते हैं, एयर उसके अंदर ट्रैप हो जा सकती है। तो एयर क्या है? इंसुलेटर है हीट का, एयर थोड़ी हीट को पास करने देती है। तो एयर जब इंसुलेटर होती है तो अंदर का जो हीट है वो बाहर नहीं जाता और बाहर की जो कोल्डनेस है वो अंदर नहीं आती। तो इस तरह से हमारी बॉडी जो होती है वो वार्म रहती है। उसके बाद से सिमिलर केस हमारे फेदर्स होती है, फेदर्स ऑफ बर्ड, उसके अंदर भी सिमिलर केस होता है, ठीक है। अभी देखते हैं कन्वेक्शन क्या होता है। कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ अ लिक्विड टू इट्स कोल्डर पार्ट, ठीक है। हॉटर पार्ट ऑफ लिक्विड से कोल्डर पार्ट ऑफ लिक्विड की तरफ ट्रांसफर होने को क्या बोलते हैं हम लोग? कन्वेक्शन बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन कैन टेक प्लेस ओनली इन लिक्विड्स एंड यूज द पार्टिकल्स इन लिक्विड्स एंड गैसेस कैन मूव फ्रीली, ठीक है। तो ये लिक्विड्स और गैसेस के अंदर कन्वेक्शन का प्रोसेस मेनली देखा जाता है। रेडिएशन एक्चुअली गैसेस के ऊपर देखा जाता है, गैसेस या फिर वैक्यूम के अंदर भी रेडिएशन को देख सकते हैं, लेकिन कन्वेक्शन को मीडियम चाहिए होता है, लिक्विड और गैस दोनों के अंदर इसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं कन्वेक्शन इन वाटर। कन्वेक्शन इन वाटर देखते हैं किस तरह से होता है। वाटर जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसलिए लेकिन इसके अंदर भी कन्वेक्शन देखने को आता है। वाटर ट्रांसफर हीट बाय प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, तो हम लोग इसको कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है। तो उसके लिए अल्टरनेटिव मेथड क्या है? हम लोग कन्वेक्शन का यूज़ कर सकते हैं उसको हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि हमने ये देखो यहाँ पे बीकर ले रखा है, उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डाला हुआ है, पिंक कलर का सब्सटेंस होता है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं? उसको धीरे धीरे हीट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो जो नीचे वाले हैं वो पहले हीट हो जा रहे हैं और वो ऊपर की तरफ राइज कर रहे हैं, और जो ऊपर वाले कोल्ड वाटर है वो सिंक कर रहा है। तो इस तरह से एक सर्कुलेशन फ्लो स्टार्ट हो जाता है हमारे वाटर के बीकर के अंदर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन करंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? कन्वेक्शन करंट। हाँ। वाटर क्या है? वाटर इज़ अ गुड कन्वेक्टर ऑफ हीट। वाटर जो है वो बहुत ही गुड कन्वेक्टर ऑफ हीट होता है। तो इसके अंदर क्या है कि अगर हम लोग एक एक्टिविटी घर पे कर सकते हैं, जैसे कि एक एक हमने पैन ले ली, एक कुकर ले लिया, उसके अंदर हमने वाटर को बॉईल करने के रख दिया, उसमें एक पेपर रख दिया। तो आप देखोगे कि पेपर अपने आप ऊपर से नीचे मूव कर रहा है। तो ये क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि कन्वेक्शन की वजह से जो गैसेस है वो ऊपर नीचे आ रही है, इसलिए वो पेपर भी उसके साथ मूव कर रहा है। आगे देखते हैं हीटिंग एलिमेंट ऑफ केटल। हीटिंग एलिमेंट ऑफ केटल के अंदर भी कन्वेक्शन का यूज़ होता है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं
कन्वेक्शन इन एयर, ठीक है। एयर इज अ गुड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सो एयर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन। सेम केस हीटर के अंदर होता है, जैसे हीटर के अंदर एक तरफ के रूम को हीट कर देता है हीटर, तो वो एयर जो होती है वो राइज हो जाती है, क्योंकि उसका जो डेंसिटी होता है वो कम हो जाता है। अब डेंसिटी कम होने की वजह से वो ऊपर राइज करती है, फिर जो कोल्ड एयर होता है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे सिंक कर जाती है, ठीक है। तो इस तरह से एक सर्कुलेशन होता है जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा जो रूम होता है वो हीट हो जाता है एक बारी के अंदर, ठीक है। उसके बाद से जो कैंडल होता है, ठीक है, कैंडल के अगर हम लोग ऊपर की तरफ हाथ रखें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम लोग कैंडल के ऊपर की तरफ हाथ रखते हैं तो हमें जो हीट फील होती है वो कन्वेक्शन की वजह से फील होती है। और अगर हम लोग साइड में हाथ रखते हैं, साइड में, ठीक है, साइड के अंदर अगर हम लोग हाथ रखते हैं तो वो हमें फील किसकी वजह से होती है, रेडिएशन की वजह से होती है, जिस यहाँ पे जैसे दिखा रखा है, ठीक है। जो ऊपर हाथ रखा है वो कन्वेक्शन की वजह से है, और जो साइड में हाथ रखा है वो रेडिएशन की वजह से है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ये। अभी आगे देखते हैं, अभी रेडिएशन के बारे में जानते हैं, ठीक है, फटाफट से। उसके बाद से लैंड ब्रीज सी ब्रीज के अंदर आएंगे। वैसे तो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज हमारे कन्वेक्शन का पार्ट होता है, ठीक है। जो हॉट इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो ट्रांसफ़र करता है हमारी रेडिएशन को, ठीक है, रेडिएशन ट्रांसफ़र करता है हीट को। एवरी हॉट ऑब्जेक्ट एमिट्स इनविजिबल हीट रेट्स, ठीक है। इसके लिए रेडिएशन के लिए कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता है बीच में, ठीक है। कोई भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि जो सन से हीट आ रही है हमारी तरफ, ठीक है, उसके बीच में कोई मटेरियल मीडियम है क्या? हाँ, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर को एंटर कर देता है तब मटेरियल मीडियम आ जाता है जो कि एयर है, लेकिन उससे पहले तो वैक्यूम होता है ना, लेकिन हीट तो तभी भी ट्रेवल करके आती है। तो हीट, ये वाली हीट को क्या बोलते हैं हम लोग? रेडिएशन बोलते हैं। इसके अंदर कोई भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब अगर बीच में कुछ भी नहीं है, वैक्यूम मतलब कुछ भी नहीं होता है, एम्प्टी स्पेस एकदम। अगर एकदम एम्प्टी स्पेस है, ना एयर है, ना वाटर है, ना सॉलिड है, कुछ भी है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? रेडिएशन बोलेंगे, रेडिएशन, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कंक्लूसिव टेबल बनाओ फटाफट से। एक जगह कंडक्शन लिखो, कंडक्शन इज इक्वल्स टू लिखो सॉलिड, कन्वेक्शन इज इक्वल्स टू लिखो लिक्विड एंड गैस, और रेडिएशन इज इक्वल्स टू लिखो सॉलिड, लिक्विड, गैस, और इवन विदाउट द मीडियम, ठीक है। सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, और मीडियम के बिना भी हो सकता है। एक्चुअली सॉलिड और लिक्विड के अंदर ज़्यादा नहीं देखा जाता है, गैसेस और वैक्यूम के अंदर ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। अभी आगे आते हैं, हाउ डज हीट ट्रांसफर फ्रॉम द अर्थ टू सन, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बीच में जो वैक्यूम स्पेस आ रहा है उसके अंदर रेडिएशन होता है हीट एनर्जी का, तो वो हमारे तक ऐसे आता है, ठीक है, ट्रांसमिट होता है। आगे देखते हैं, हाँ, एब्जॉर्बर ऑफ हीट, जो डार्क कलर क्लोथ्स होते हैं हम लोग देखते हैं ज़्यादातर, डार्क कलर जो क्लोथ्स होते हैं वो कि एब्जॉर्ब करते हैं हीट्स को ज़्यादा, ठीक है। तो जैसे यूटेंसिल्स का भी एक एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, जैसे यहाँ पे देखो, जो ब्लैक कलर के जो यूटेंसिल्स होते हैं वो ज़्यादा जल्दी गर्म होते हैं वाइट यूटेंसिल्स के अकॉर्डिंगली। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ब्लैक कलर के जो यूटेंसिल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट को, लेकिन जो वाइट कलर के यूटेंसिल्स होते हैं वो एमिट कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो वो ब्लैक कलर है वो ज़्यादा हीट हो जाता है, और वाइट कलर जो है वो कम हीट होता है। कलर्स का ऐसा हमारे ऊपर इम्पैक्ट होता है। जो कलर्स ऑफ क्लोथ्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है। कलर्स ऑफ हाउसेस जो होते हैं उस पर डिपेंड करता है। हम लोग जनरली वाइट लाइट कलर क्लोथ पेंट करवाते हैं घर पे, क्यों? क्योंकि वो जो रिफ्लेक्ट हो जाए जल्दी से। कोई डार्क कलर का पेंट नहीं करवाता है, ब्लैक कलर का बिल्डिंग कोई नहीं बनाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जैसे कि सोलर कुकर हो जाएगा, ठीक है, सोलर कुकर वगैरह। उसके बाद से हीटर हो जाएगा। ये सारे एप्लीकेशंस होते हैं जो कि बेस्ड होते हैं हमारे वाटर को हीट करने के लिए। अभी फटाफट से हम लोग लैंड ब्रिज और सी ब्रिज देख लेते हैं, ठीक है। तो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज क्या होता है? तो ये लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बच गया, उसके बाद से हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। तो देखते हैं लैंड ब्रिज क्या होता है। जैसे डे टाइम के अंदर क्या होता है, जो लैंड होता है और सी होता है वो इक्वली हीट मिलती है उनको, लेकिन हॉट क्या होता है, पहले जो लैंड होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है, और जो सी होता है वो कम देर में गर्म होता है, ठीक है, वो कूल रहता है। तो लैंड गर्म है और सी कूल है। लैंड के ऊपर की हवा क्या होगी? गर्म हो जाएगी। अब जैसे लैंड के ऊपर की हवा गर्म हुई तो वो ऊपर उड़ जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, जो कूल एयर है उधर, वहाँ यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, हाई हो गया। यहाँ पे प्रेशर कम होगा क्योंकि यहाँ पे एयर जो है वो ऊपर चली गई। अब यहाँ प्रेशर कम है, और जो कोल्ड एयर जो कि डेंस है, वो जो नीचे बैठी हुई है, उसका प्रेशर क्या है, हाई है। अब तो वहाँ से मूव करते हुए एयर इस तरफ आएगी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मूवमेंट ऑफ एयर है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ एयर कहाँ से हो रही है? सी से हमारे लैंड की तरफ हो रही है, इसे बोलते हैं सी ब्रीज। ये जनरली हमें डे टाइम में देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद से
यहाँ देखो, ये नाइट ब्रीज देखो, नाइट ब्रीज क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, जब रात को क्या होता है कि जो लैंड होता है वो जल्दी से ठंडा हो जाता है। जो लैंड होता है दिन के समय में जल्दी गर्म होता है और रात के समय में जल्दी ठंडा होता है। जो पानी होता है वो हमेशा टाइम लेता है गर्म और ठंडा होने में, ठीक है। तो अब क्या है, अब पूरे दिन का गर्म हो गया तो सी जो है वो अभी भी गर्म ही पड़ा हुआ है, लेकिन जो लैंड है वो अभी ठंडी हो गई है। तो अब लैंड जल्दी ठंडी हो गई है तो यहाँ पे क्या है, ठंडी हवा है, और जो सी के ऊपर क्या है, गर्म हवा है, जो कि ऊपर उठ जाएगी, वहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, यहाँ पे हाई प्रेशर है क्योंकि कोल्ड एयर है। तो अब कोल्ड एयर से हॉट एयर की तरफ मूव करेगा, इससे क्या होगा, इससे बोलते हैं हम लोग लैंड ब्रीज, ठीक है। तो ये कब होती है, रात के समय में होती है। कंक्लूजन निकालते हैं, तो सब कंक्लूजन क्या है, सी ब्रीज अकर इन सी ब्रीज अकर ड्यूरिंग डे टाइम एंड लैंड ब्रीज अकर ड्यूरिंग नाइट टाइम। इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है लिखने को, ठीक है। अभी हम लोग फटाफट से इसका पूरा समरी देख लेते हैं। समरी इसका रीड करो। ओके, स्टार्ट। Our sense of touch is not always a reliable guide to the degree of hotness of an object. Temperature is a measure of the degree of hotness of an object. Thermometer is a device used for measuring temperature. Clinical thermometer is used to measure our body temperature. The range of the thermometer is from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. For other purposes, we use the laboratory thermometer. The range of these thermometer is usually from minus 10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. The normal temperature of human body is 37 degrees Celsius. The heat flows from body at a higher temperature to a body at a lower temperature. There are three ways in which heat can flow from one object to another. These are conduction, convection, and radiation. In generally the heat is transferred by conduction. In liquids and gases, the heat is transferred by convection. No medium is required for transfer of heat by radiation. The material which allow heat to pass through them easily are conductor of heat. The material which do not allow heat to pass through them easily called insulator. Dark color clothes objects around more heat absorb more heat than the light colored object. That is the reason we feel more comfortable in light colored clothes in the summer. Woolen clothes keep us warm during winter. It is so because wool is poor conductor of heat and it was air trapped in between the fibers. ओके, तो समरी कंप्लीट हो गई है। अभी नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।